आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित दोपहर का नमस्कार है ये। और आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स दी जाएंगी। तब तक वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोग जितना अधिक इस चैनल को शेयर करेंगे, जितना अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने में सफल होंगे, उतना ही बेहतर आप सभी लोगों के लिए भी होगा और हमारे लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि ये चैनल जितना अधिक बढ़ेगा, आपके वो तमाम शोषित, वंचित और काफ़ी परेशान अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। तो अपना कर्तव्य निभाइए, अपनी नैतिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, इसलिए आप सभी लोगों के सम्मुख पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टरों के एक मीटिंग करने चल रहे हैं, जिसमें नए आयोग को लेकर के पूरी रूपरेखा पर सहमति बनेगी। और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, जिसपे जो तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हों, जिसपे किसी प्रकार का कोई चार्जेस ना हो, है ना, करप्शन का एक दाग तक ना हो, ऐसे व्यक्ति को इस जो बहुप्रतीक्षित विद्यार्थियों के लिए नया आयोग है उसमें अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने सहमति प्रदान कर दी है। और नामों पर विचार भी आरंभ हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो सदस्यों की संख्या होने वाली है, चूँकि टेक्निकल को भी और मेडिकल को भी पुनः जोड़ने पर विचार विमर्श चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सदस्यों की संख्या बढ़ कर के 21 हो जाएगी, ठीक है। और बेसिक शिक्षा विभाग ने आज मुख्यमंत्री महोदय को फाइल अपनी सौंप दी है। जो सदस्य उनमें बनने हैं, क्योंकि सदस्यों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, आप सभी लोगों को याद ही होगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियों आदि को लेकर के। लेकिन इस बार थोड़ा सा उससे अलग पैटर्न नहीं होने चल रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सदस्यों की चयन प्रक्रिया में समय लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। 30 अप्रैल तक आपका ये आयोग पूरी तरीके से बन करके आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को गारंटीड इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी तो आपकी जा रही है लोक सेवा आयोग में ही। और जितने भी पुराने विज्ञापनों को लेकर के विवाद की स्थितियां रही हैं, चाहे वो हड़तालों आदि को लेकर के, चाहे अन्य चीज़ों की अपडेट को लेकर के, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप सभी लोगों को, क्योंकि आपका भाई स्वयं भी लगा हुआ है इन सारे तथ्यों का निराकरण कराने में, ताकि आप लोगों को समय से उचित ढंग से एज रिलैक्सेशन प्रदान हो सके, आपको उचित ढंग से विज्ञापन प्रदान हो सके, अच्छे खासे पदों पर विज्ञापन प्रदान हो सके। साथ ही साथ जो नियमावली आदि बदली जा रही है उसका प्रभाव आप सभी लोगों पर ज़्यादा असरदायक ना हो, ठीक है ना। मतलब पता लगे कि 50-50 हज़ार विद्यार्थी पैदल हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज लोक सेवा आयोग में कुछ सुगबुगाहट दिख रही है आपके पुरानी भर्तियों को लेकर के और अहर्ता आदि को लेकर के, चूँकि आज कई छात्र नेताओं से बातचीत हुई है हमारी, और वो शासन स्तर पे बातें हमारी चल रही हैं और प्रयास हमारे चल रहे हैं, और साथ ही साथ आयोग स्तर पे वो लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का चूँकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन का अध्याचन अभी भी लोक सेवा आयोग में पड़ा हुआ है, और आज जैसे ही नए आयोग के अधिनियम को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दी जाएगी, वैसे ही स्थितियाँ जस की तस नहीं रहेंगी, स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी कि आपका ये विज्ञापन जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का है, चूँकि जीआईसी और जीआईसी कॉलेजेस की स्थितियाँ आदरणीय मंत्री महोदया ने स्पष्ट कर दिया था विधानसभा में, और इस चीज़ को एकदम डिक्लेयर कर दिया गया था कि हाँ कहाँ कितने पद के रिक्त हैं, है ना। और चूँकि मुख्यमंत्री महोदय ने नए कॉलेजेस भी खोल दिए हैं, जो आपके जीआईसी कॉलेजेस हैं, 1315 पद उसमें भी सृजित किए गए हैं। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, मतलब जो पद हैं, वो तो UP-SSC को भेज दिए गए, और इनके पास आया अध्याचन तो इन्होंने कहा भैया समकक्ष विवाद है, अहर्ता विवाद है, हम विज्ञापन नहीं जारी करेंगे। क्योंकि इन्होंने कई तिथियों को रिजर्व कर रखा था, इसीलिए शासन को भी यह विश्वास था कि ये विज्ञापन को जारी करके
एग्ज़ाम आदि आप सभी लोगों का कराएंगे, लेकिन चूंकि हत्या का विवाद का हवाला दे करके इन्होंने विज्ञापन नहीं जारी किया और इसके संबंध में क्लोजर रिपोर्ट इन्हें लगानी है और ये समय सीमा 8 अप्रैल तक रखी गई है। पहले समाचार मिला था 10 अप्रैल तक की है, लेकिन 8 अप्रैल तक की ये समय सीमा है। ठीक है ना, मतलब 3-4 दिन और आप सभी लोगों को थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। वैसे आयोग मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि भैया हम ऐसी बात है कि नए आयोग के माध्यम से ही सारी टीचरों की वैकेंसीज निकालेंगे। ठीक है, चूँकि अभी लोक सेवा आयोग में ही आपके अध्याचन पड़े हुए हैं, अपडेटेड अध्याचन है, 31 मार्च सन 2023 तक के अध्याचन है। ठीक है, और जीआईसी में आप सभी लोगों को मैं बता दूं 11,000 से अधिक पद हैं और साथ ही साथ आप लोगों को जीआईसी प्रवक्ता में भी अच्छे खासे पदों की संख्या देखने के लिए मिलने वाली है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि नए आयोग से वैकेंसी आने का तात्पर्य यही है कि आप सभी लोगों को एक बेहतरीन कंपटीशन देखने के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस स्तर पे पेपर तैयार होता है ना, वो यूपीपीएससी के स्तर पे तैयार होगा। ठीक है ना, तो मतलब आसान नहीं होगा किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर पाना। अगर आप चाहते हैं कि आप उस कंपटीशन को क्रैक करें तो आपकी संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए, संपूर्ण सिलेबस की तैयारी होनी चाहिए। आप इस बात को लेकर के जो है पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अरे ये हमारे सिलेबस में रखा नहीं गया। आप इंटर लेवल से लेकर के स्नातक तक, स्नातक लेवल तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है ना, जो सिलेबस आदि आपके रखे जाएंगे सेम वही सिलेबस रहेगा, बस थोड़े से उसमें परिवर्तन 1-2 पुस्तकों के हो सकते हैं, बाकी सारे सिलेबस आपके सेम रहने वाले हैं, कोई सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है कि अब नए आयोग के माध्यम से जो बदलाव होने चल रहे हैं उस पर भी एक बार नज़र डाल ही लेते हैं। जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आपको टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में जीएस का पार्ट देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, जीएस का पार्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज़ यह है कि टीईटी से लेकर के आप सभी लोगों को अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी, चूँकि टीईटी एक अर्हता परीक्षा है, लेकिन अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल सकती है, नकारात्मक अंकन। ठीक है ना, मतलब टीईटी में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक, चूँकि अभी फ़िलहाल तो सीटेट वगैरह में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रस्ताव बनाया जा रहा है इसमें आप सभी लोगों को पहली बार उत्तर प्रदेश में नेगेटिव मार्किंग टीईटी में पहली बार देखने के लिए मिल सकता है। अब मिल सकता है कि मतलब ये नहीं होता है, जैसे विद्यार्थी पूछते हैं अरे सर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी क्या, मतलब शासन ने रोक लगा दी तो क्या नहीं आएगी क्या, ऐसी चीज़ें पूछने लगते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये अभी सिर्फ विचार चल रहे हैं। ठीक है ना, और नेगेटिव मार्किंग कभी किसी का बुरा नहीं करता, बल्कि उससे कंपटीशन मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को उससे लाभ ही होता है। जो तुक्का मार वाले इंसान होते हैं, है ना, एक अक्षय कुमार का एक गाना था, आप सभी लोगों को गाना जहन में आ गया होगा, जैसे मेरे जहन में आ गया, तो ये तुक्का मार वाले जो इंसान होते हैं उससे उनको बहुत नुकसान होता है। ठीक, क्योंकि पता लगे 3 प्रश्न सही किए, 2 ठू गलत कर दिए तुक्का मारने में, तो सब गुड़ गोबर हो गया, सब बराबर हो गया। है ना, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। और आज जैसे ही अधिनियम को मंजूरी मिलती है, नए आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। नवगठन की प्रक्रिया, सॉरी पुनर्गठन मैंने बोला, नवगठन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। और इसमें चूँकि मंत्रियों की पूरी फौज तैयार की गई है कि भैया उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, प्राविधिक शिक्षा मंत्री, है ना, और आपके टेक्निकल वगैरह जितने भी हैं सारे के सारे लोग आएंगे और इनकी अध्यक्षता करेंगे। कौन? इनकी अध्यक्षता करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी। ठीक है, इनके ही नेतृत्व में आयोग के सदस्यों का, अध्यक्ष वगैरह का, सचिव का, परीक्षा नियंत्रक का, ठीक है, सदस्यों का, सभी का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो चिंता मुक्त हो जाइए, शासन को अपना कार्य करने दीजिए, क्योंकि अब आप सभी लोगों की जो तीव्र गति से प्रक्रियाएं चलेंगी कि आप लोग पेपर देते देते उब जाने हैं। ठीक है ना, और मैं एक बात के लिए आप सभी लोगों को और भी ताकीद कर देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी वीडियो पे आकर के कमेंट बॉक्स में जो मतलब आवेशित लेकिन मर्यादित शब्दों में मतलब कमेंट करते हैं, देखिए मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी को कुछ भी कह करके चले जाओगे। राहुल गांधी जी का उदाहरण पड़ा हुआ है, आप स्वयं देख लीजिए। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है थोड़ा मर्यादित शब्दों में रहिए। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं पसंद आती हैं आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के कभी भी
जो है गफलतबाजी में ना जिए, क्योंकि एक गलतियां कभी कभी जीवन पे भारी पड़ जाती हैं, पूरा करियर तबाह हो जाता है। जैसे इसमें देख लीजिए राहुल गांधी जी का क्या हालत हुई है। आवेशित होकर के उन्होंने एक बार टिप्पणी बस कर दी, सदस्यता भी चली गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, साथ ही साथ जो है मतलब 8 साल का पूरा वो भी हो गया कि चुनाव भी नहीं लड़ सकते। जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, सबसे बड़ी समस्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आज उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से, अपने महाधिवक्ता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र लगाया गया है कि जल्द से जल्द ये आदेश डिलीवर हो। रिक्वेस्ट की गई है सर्वोच्च न्यायालय से, ताकि अन्य प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। पदों का पूरा ब्यौरा, जो संभावित भर्तियां हैं, आप सभी लोग समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है आपके इसी चैनल के प्रयासों के माध्यम से। कभी कोई भी आप सभी लोगों को सटीक सत्य और सूचनाएं नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि सब लोग सिर्फ वीडियो बनाने में विश्वास करते हैं। आप सभी लोगों के लिए जो फील्ड स्तर पे जाकर के कार्य करता है ना, वो शायद यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एकमात्र ऐसा यही एक चैनल है जो कि विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के फील्ड स्तर पे काम करता है, फील्ड स्तर पे, ठीक है ना, ताकि आप सभी लोगों को उसका रिजल्ट डिलीवर हो। और जब रिजल्ट डिलीवर होता है तो सब लोग बहुत वाह वाह करते हैं। फिर भी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, हम जानते हैं। कल की वीडियो पे आज मैंने देखा 37 विद्यार्थियों ने उसको शेयर किया है, मतलब 37 भाई बहनों ने। अब पता नहीं वो भाई हैं कि बहन है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन चूँकि हम लोगों को पूरी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो हमने इस चीज़ को देखा कि कल मेरी सुबह की वीडियो को 37 लोगों ने और शाम की वीडियो को 14 लोगों ने शेयर किया था। आज सुबह की वीडियो को अधिकतम 27 लोगों ने, और शाम की वीडियो, दोपहर की वीडियो को देखते हैं कितने लोग शेयर कर पाते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर किया करिए। और रही बात आपके पुरानी भर्तियों को लेकर के, क्योंकि 12,460 का मामला क्लोज किया जा चुका है शासन की तरफ से, और 72,825 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो सीटें आपकी रिक्त थी, क्योंकि इसमें पद बहुत रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती में लेकर के, तो जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं आप सभी लोगों को आह्वानित करना चाहता हूं कि आप सभी लोग तत्काल इस याचिका से जुड़ जाइए। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में देख रहे हैं विद्यार्थियों को बेनिफिट मिला, लगभग 3,490 विद्यार्थी नौकरी पाने की रेस में आ गए हैं, और उनकी काउंसलिंग होगी, वो नौकरी पा भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसकी वजह से ही पूरा जो है रिव्यू किया जा रहा है उस लिस्ट को। क्यों? क्योंकि एक नंबर जब कॉमन मिलेगा तो जाहिर सी बात है मेरिट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, नो डाउट, ठीक है ना। इसी की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी बाहर भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप सभी लोगों की 6500 सीटों के लिए लड़ूं, तो आप लोग हमारी याचिका से जुड़ जाइए। 5721-411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय की याचिका से आप जुड़ सकते हैं। बात करते हैं आपके LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के, और साथ ही साथ RO-ARO 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है कल की डेट से, ठीक है ना। अब चूँकि नियुक्ति आदि की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और उसके बाद जो अर्हता आदि का विवाद था उसमें 7 पदों को लेकर के था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 7 पदों का पूरा डिक्लेरेशन, चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव सर के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने इस बात को, उसमें कार्मिक विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी थी। और PCS में जिन पदों को लेकर के, अर्हता को लेकर के जो विवाद की स्थितियां थी, जो पद कम हो गए थे, उन पदों को लेकर के भी क्लेरिफिकेशन मिल चुका है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो PCS का जितना पद विज्ञापित हुआ था उतने ही पद रह गए हैं, नहीं, पद बढ़ेंगे 100%, 110% बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और रही बात RO-ARO के नए विज्ञापन की, तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लो मेरे भाई, बहुत जल्दी इसका विज्ञापन भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। 150 पदों पर ये विज्ञापन नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। 150 पद जो है इसमें RO-ARO नहीं आने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए, और इस बार आप सभी लोगों को हिंदी की महत्ता RO-ARO में देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि प्रदेश में जानते ही हैं योगी महाराज का शासन है ना। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन विद्यार्थियों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ जूनियर लेवल के जो शिक्षक भर्तियां हैं, चूँकि
आप देखते होंगे कि 50% पद जो है वो अक्सर जो है प्रमोशन के माध्यम से भर दिए जाते हैं। अच्छी बात है, जो प्राथमिक पढ़ा रहे हैं भाई उनको प्रमोट करके अगर मिडिल में भेजा जा रहा है तो इसमें हमको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को चुल्ल मची थी, वो हाई कोर्ट पहुँच गए थे, है ना। ये राज्य सरकार का अपना नीतिगत मामला होता है। अगर आपको कोई चीज़ें रखनी, कोई तथ्य रखना, कोई बात करनी है तो जाहिर सी बात है आप शासन से बात कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चिंता करने की बात ये थी कि अब चूंकि शासन ने डिक्लेयर कर दिया कि 50% पद हम प्रमोशन से भरेंगे और 50% पद हम सीधी भर्ती से भरेंगे। ठीक, मान लीजिए कि दो प्राथमिक शिक्षक के तौर पे 10 साल से पढ़ा रहा है ना, 10 साल से सरकार के द्वारा वेतन पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको भाई प्रमोट करके मिडिल में तो भेजना ही पड़ेगा। चाहे आप उसको सहायक अध्यापक बना दीजिए, चाहे आप उसको प्रधानाचार्य बना दीजिए, है ना। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन आप सभी लोगों को जूनियर लेवल पे एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। और ये जो आयोग आप सभी लोगों का बन रहा है ना, ये एग्ज़ाम जब से स्टार्ट करेगा, जून से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी और लगातार आप सभी लोगों को पेपर ही पेपर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक, चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। और वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के बहुत हो हल्ला हो रहा है ना कि वीडियो एग्ज़ाम 17-18 जून को होगा, ये होगा जून में लास्ट में होगा। मई की तैयारी करो भाई मैंने क्योंकि जो UPSSC के जो परीक्षा नियंत्रक महोदय है ना, वो एजेंसी का चयन कर लिए हैं और फंड भी मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। बस केंद्रवा की लिस्टियाँ तो मिलने दीजिए महाराज, बस जैसे ही लिस्टियाँ मिली ना खटाखट सब कुछ, क्योंकि SSC के भी कुछ एग्ज़ाम हैं आपके जून में, ठीक है। और सेंटरों की समय लेकर के बहुत मारामारी है, तो जैसे जैसे सेंटर की उपलब्धता हो पाएगी ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा दूर, क्योंकि सेंटरों को लेकर के बहुत मारामारी होती है, विद्यार्थियों को पता लगे 4-4, 500 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी ध्यान रखा जा रहा है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। और 2 चरणों में, चूँकि इतने सारे विद्यार्थी हैं तो 2 दिन लगातार आप सभी लोगों की ये परीक्षा होगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। एडेड जूनियर को लेकर के भी प्रक्रिया आज मेरिट आदि जो है वो मंगा ली जाएगी। शिक्षा निदेशालय आप सभी लोगों को मेरिट आदि आ जाएगी और इस पर नए आयोग के गठन के साथ ही जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सदस्यों की नियुक्तियां होंगी, अध्यक्ष महोदय आएंगे, तत्काल आपकी एडेड जूनियर प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। चिंता मुक्त हो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। और रही बात आपके नोट्स आदि की, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने नोट्स आदि बुक भी किया है और मैं उन सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जो विद्यार्थी इस चैनल पे इतना यकीन, इतना विश्वास, इतना भरोसा करते हैं। चूँकि मैं इतना तो हौकूँगा नहीं कि 5,000 10,000 नोट्स आदि हमारे बुक हो रहे हैं, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आज की डेट में 125 नोट्स हमारे जो है वो विद्यार्थियों ने बुक किए हैं। सभी विद्यार्थियों की संतुष्टि है, सभी विद्यार्थियों को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और यही मैं चाहता हूँ। जो विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं वो विद्यार्थी कभी निराश नहीं होते हैं। बहुत सारे भाई बहनों का हमारे ये कहना है, इतने लंबे लंबे व्हाट्सएप के मैसेज लिख देते हैं कि पता लगे कि 50-100 लाइन का मैसेज होता है, खर्रा ही पूरा ले आओ दनाक, इतना बड़ा मैसेज रहता है, इतना बड़ा एक हाथ का। तो एक हाथ का मैसेज पढ़ने के लिए हमको 15 मिनट चाहिए, है ना, और हर मुद्दे पे देखना पड़ता है। तो भैया मेरे एक बार में एक ही मैसेज भेजा करिए, ठीक है। अगर 4 लाइन भी आप अपनी समस्या लिख देंगे, उसमें ज़्यादा बिल्डअप या भूमिका या प्रस्तावना बांधने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भाई से बात कर रहे हो, आप अपने गुरु से बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो इतना बिल्डअप देने की आवश्यकता नहीं है। वो आप सीधा सीधा अपनी उस समस्याएं लिख सकते हैं, सर इस पर विचार करिए, बस हो जाएगा आपका काम। लेकिन कुछ लोग होते हैं देखिए हाथ का इतना बड़ा बड़ा मैसेज चपकाते हैं जो है व्हाट्सएप पे कि उसको देखने में ही मतलब मन ऊब जाता है मेरा। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई मुझ पे भी कुछ दया कृपा कर दो प्रभु लोगों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट पे शासन ने पूर्णतया फुल स्टॉप लगा दिया है। ठीक, फुल स्टॉप इसलिए लगा दिया है क्योंकि जो इसमें काफ़ी सारे विवाद हुए थे, आप 2018 LT ग्रेड में देखे होंगे। और अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के विचलित हो जाएंगे कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी ही नहीं। वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है ना। शासन को क्लोजर रिपोर्ट चाहिए 2018 की वैकेंसी का, और वो लोक सेवा आयोग तैयार करेंगे और 8 तारीख तक ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद डिक्लेयर होगा कि आपकी ये वेटिंग लिस्ट कब जारी होने वाली है, ठीक
ठीक है। तो चिंता विमुक्त हो जाइए, चाहे नए आयोग से आपकी वैकेंसी आए अथवा लोक सेवा आयोग से आए, आप सभी लोगों की चांदी ही चांदी है। क्यों? क्योंकि जो संशोधन आप सभी लोग चाहते थे वो संशोधन हो चुका है, और जो चीज़ें आप सभी लोगों को मुक्ति चाहिए थी वो चीज़ें हो चुकी हैं। हाई कोर्ट का वो आदेश कि राजकीय विद्यालयों में भी टीजीटी की नियमावली लागू होनी चाहिए, हमारे उन भाई बहनों के लिए भी ये रामबाण है। मतलब टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी होती है वही आपकी एलटी ग्रेड की भी होने चल रही है। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होती है, कोई अपडेट निकलती है, आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक, सत्य और प्रमाणिक तौर पे उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।